तो इंडाइसेस की बात चल रही है, और अगर हमने इंडाइसेस में ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस तो देख ही लिया अपने पिछले वीडियोस में, अगर हम स्ट्रैटेजी इंडाइसेस की बात करें यहाँ पे, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू स्ट्रैटेजी इंडाइसेस। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है स्ट्रैटेजी इंडाइसेस। ये सारे निफ्टी 200, अल्फा 30, निफ्टी 100, अल्फा 30, निफ्टी अल्फा 30, क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी हाई बीटा 50, विच मीन्स के मान लो आपको निफ्टी 100 में काम करना है, बट ऐसी जगह आपको पैसा लगाना है जहाँ पे वो लो वॉलेटिलिटी हो। तो आपने निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी में, मतलब स्ट्रैटेजी बेस्ड, आपने ब्रॉड बेस की वजह स्ट्रैटेजी बेस करा। आपने इसकी फैक्ट शीट भी हम पढ़ते हैं अभी, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा लो वॉलेटिलिटी में, यहाँ पे इट एम्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द लो वॉलेटाइल सिक्योरिटीज इन द लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन सेगमेंट, विच मींस टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लार्ज कैप्स। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, द सिक्योरिटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम निफ्टी 100, विच मींस टॉप 100 which are available in the derivative segment also FNO में। the selection of securities and its weights in Nifty 100 low volatility 30, जो इस इंडेक्स का नाम है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली प्राइस से लास्ट पिछले एक साल का लॉग निकालते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं। और in order to make index replicable for passive products, weightage of the stocks with turnover less than the stock having the lowest turnover in Nifty 50 has been capped at 3%, which means कि इसमें जो इंडेक्स को हम पैसिवली मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेटेज ऑफ स्टॉक्स हैं विद टर्नओवर लेस देन द स्टॉक हैविंग द लोएस्ट टर्नओवर इन निफ्टी 50 हैज बीन कैप्ड एट 3%, से कम कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो 2016 का बैकडेटेड है ये, 2016 से लेके अब तक अगर आप देखोगे 5 साल का रिटर्न 19% है, 1 साल का रिटर्न 39% है, सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 16% है। ये आप बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हो कि निफ्टी 50 से आउट परफॉर्म करता है। निफ्टी 50 का अगर 1 साल का रिटर्न देखोगे इसी पीरियड में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और ये निफ्टी 50 का उनकी फैक्ट शीट खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 1 साल का रिटर्न है 31% और यहाँ पे है 39%। दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी बेस्ड ETFs और स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स आर। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विच कंसिस्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, ITC, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, ब्रिटानिया इंडिया एंड डॉक्टर रेड्डी। ये इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, लो वॉलेटाइल रहते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स भी कहलाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। यहाँ पे आप निफ्टी 50 में देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज को दे रखा है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट। एंड जहाँ तक अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, दिस इज हाउ इट लुक्स, दीज आर द 30 स्टॉक्स। तो आउट ऑफ द 100 अगर हम 100 की बात करें, उसमें से भी टॉप 30 कंपनीज कौन सी हैं जो कि कम वॉलेटाइल हैं। तो दीज आर द नेम। So these are good for investors who are looking for low volatility and high return. So this can be a beautiful index or an ETF to invest in. This can be invested through a index fund also or through a ETF route as well. So moving back to strategy based, तो ये strategy based ETFs थे। अब ऐसे ही मान लीजिए आप डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हो, तो मैं डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज पे जाता हूँ। यहाँ पे फैक्ट शीट भी पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देख लेंगे। तो फैक्ट शीट हम पढ़ते हैं, इसमें ये कहता है कि दिस इंडेक्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू हाई यील्डिंग कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE while meeting stability and credibility requirements. The methodology employs a yield-driven selection criteria that aims to maximum yield while providing stability and credibility. Currently, the index comprises of 50 companies listed at the National Stock Exchange. तो जब भी रीबैलेंसिंग होती है, ये कुछ इसके रूल्स हैं जो वे फॉलो करती है। वेटेज ऑफ द इंडेक्स इज कैप्ड एट 10%. निफ्टी डिविडेंड 50 कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ सच एज बेंचमार्किंग, फंड पोर्टफोलियोज, लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स, ETFs एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे 2011 से बेंचमार्किंग कर रखी है, लॉन्च डेट। 1 ईयर का रिटर्न 57%, 5 साल का रिटर्न 22%। दिस इज इजिली बीटिंग द निफ्टी 50 रिटर्न 1 साल का। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग और दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी बेस्ड इन्वेस्टिंग। सिंस इंसेप्शन 12% का है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज IT को दे रखा है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर FMCG, एंड दीज आर द टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज एज फार एज स्टॉक लिस्ट इज कंसर्न। अगर आप इसकी डिटेल में देखना चाहोगे ये कौन से स्टॉक्स हैं, तो दीज आर द स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं इस इंडाइसेस के। तो यहाँ से आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग भी कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द आइडियाज वेयर इफ समबडी इज इनटू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, वो यहाँ से भी पिकअप कर सकता है आइडियाज। So this was little bit on
स्ट्रैटेजी बेस्ड ईटीएफ्स, यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस या स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड्स, या आप इंडेक्स फंड के रूप में या ईटीएफ के रूप में, दोनों के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सम ऑफ आर फेवरेट्स आर निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 100 अल्फा 30, निफ्टी हाई बीटा 50 जो थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 विच आर इनटू मोमेंटम, पिछले 3-6 महीने से मोमेंटम है, आने वाले टाइम में भी मोमेंटम दिखा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप इंडेक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 100। तो दीज आर फैक्टर इन्वेस्टिंग, जैसे कहते हैं कि मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ये सारे फैक्टर इन्वेस्टिंग होते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारे भी चूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर ब्यूटीफुल निफ्टी 50 वैल्यू 20। नाउ आप ये वाला इसका भी क्विकली देख लेते हैं, फैक्ट शीट पढ़ते हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं। तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट वाइल दिस ओपन्स एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 के टॉप 20, उसमें भी 20 स्टॉक, और इसकी फैक्ट शीट जब हम पढ़ेंगे इसमें समझ में आएगा इसमें क्या है। हाँ, ये फैक्ट शीट क्या कहती है? इट इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू कंपनीज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 20 मोस्ट लिक्विड वैल्यू ब्लू चिप कंपनीज listed on NSE. The Nifty 50 Value 20 has been computed historically from Jan 2009. तो यहाँ पे आप देखोगे 2014 से लॉन्च हुआ है, तो अगेन 1 ईयर का रिटर्न 43% है, क्लियरली बीटिंग इट्स निफ्टी 50 बेंचमार्क। 31% है यहाँ पे, 43% है सिंस इंसेप्शन, 18% है यहाँ पे सिंस इंसेप्शन, 11% है। ऑल्दो कंपेयर करना गलत है क्योंकि 2014 की लॉन्च डेट है, ये 1996 की है। बट ओवरऑल आप ये देख पा रहे हो कि स्ट्रैटेजी बेस्ड ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड जनरली टेंड टू आउट परफॉर्म सिंपल ब्रॉड बेस्ड ईटीएफ्स और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। तो ये इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी कंपनी रिप्रेजेंटेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स एंड टॉप यू कैन से सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, फास्ट मूविंग consumer goods, and so on and so forth. So this was a little bit on strategy based indices. आप कौन से strategy में invest करना चाहोगे? Do comment in the comment section, and in case if you think we are doing a good job, do like, share these videos to as many people as possible, so that इन सब लोगों के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके एंड इससे बेनिफिट उठा सकें। बिकॉज सिंपली हमने बहुत जगह देखा है कि लोग सिर्फ निफ्टी 50 ETF के नाम पे निफ्टी 50 ETF में पैसा डाल देते हैं और सोचते हैं कि मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बट अगर आपको अपने पैसों को और तेज़ी से बढ़ाना है तो आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी और इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स एंड जय हिंद। थैंक यू।